कैमरे रखे, लंगूर ने कैमरे अंदर रख दिए। रामनगर में अचानक इंटरव्यू लेते लेते दो चोरी हुए सीसीटीवी कैमरा खताड़ी प्राइमरी स्कूल से मिले। और देखिए बिंदास बोल का धन्यवाद कि ये पता नहीं था कि अचानक ही कि ऐसी स्थिति होगी कि अचानक ऐसी स्थिति होगी कि कैमरे भी मिल जाएंगे। लगातार 2 बार फोन आए इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू में कल भी आप मैं नैनीताल चला गया था, लेकिन आज ऐसा हुआ कि इतनी भीड़ यहाँ पर खताड़ी में हो गई और बाइट लेते लेते कैमरे मिल गए। चलिए बहुत धन्यवाद आपका रवि के बिंदास बोल की साधुवाद दे रहे हैं। विधायक प्रतिनिधि मदन जोशी जी के चेहरे की खुशी बता रही है कि जब उनसे इंटरव्यू लेते लेते अचानक से सीसीटीवी कैमरा मिले तो उनका खुश होना लाजमी था। दरअसल कुछ दिनों पहले विधायक और विधायक प्रतिनिधि मदन जोशी जी कोतवाली गए थे और कोतवाल से मिलकर उन्होंने ये कहा कि देखो जो कोटद्वार रोड में हमने कैमरे लगवाए थे उनमें से 2 कैमरे चोरी हो गए। तो कोतवाल साहब ने कहा कि भैया कोई चोरी वोरी नहीं हुए हैं। और पुलिस जब ये शिकायत उनसे दर्ज करी थी तो अंदर ही अंदर पुलिस वालों ने खताड़ी में जगह जगह कॉम्बिंग की और पता करने की कोशिश की कि आखिरी 2 कैमरे चोरी हुए तो हुए कहां। तो उस समय ये 2 कैमरों के बारे में किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, पर आज जब रवि के बिंदास बोल मदन जोशी जी का इंटरव्यू ले रहा था वह काफी तगड़ा मजमा लगा। और इस मजमे के दौरान कुछ बच्चों ने कहा कि देखो ये रहे कैमरे, ये लंगूर ने तोड़े थे जो हमने स्कूल के कमरे में रख दिए थे। तो मेरा ये सवाल है कि जब पुलिस वाले 4 दिनों से तहकीकात कर रहे थे तब उनको ये कैमरों की जानकारी क्यों नहीं दी गई, आज ही क्यों दी गई? तो इसमें ये समस्या पैदा होती कहीं ये चोरी तो नहीं किए गए थे या वास्तव में लंगूर ने इनको तोड़ा और जिसको बच्चों ने यहां रख दिया। ये तो जांच का विषय है, ये आप लोग तय करेंगे। फिलहाल जो सामने टंकी देख रहे हैं इस टंकी के नीचे रात को लगता है मजमा, नशेड़ियों का, गंजेड़ियों का, स्मैकियों का। तो उनसे बचने के लिए लोग गुहार कर रहे हैं। आगे आप पूरा इंटरव्यू देख पाएंगे। मदन जोशी जी का मैंने इंटरव्यू लेते समय तो मुझे कैमरे मिले, साथ में खताड़ी के रहने वाले बाशिंदों ने यह कहा कि यहां पर रात को लगता है स्मैकियों, गंजेड़ियों का मजमा। तो उसे रोकने के लिए ये सीसीटीवी कैमरा होने बहुत आवश्यक थे। दरअसल विधायक निधि से यह कुल 56 कैमरे लगाए गए हैं। उन 56 कैमरों में से 2 कैमरे चोरी हो गए। हालांकि कोतवाल साहब ने मना किया कि चोरी नहीं हुए, तो जांच का विषय था। आगे अगले वीडियो में मैं उनका इंटरव्यू दिखाऊंगा, उनका पक्ष भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है इसलिए मैं आपको मदन जोशी जी का और यहाँ के वाशिंदों का इंटरव्यू दिखा रहा हूँ। ये जो सीसीटीवी कैमरा है ये पुलिस की आंख होते हैं और ये आंख चोरी कर लिए गए थे या गायब हो गए थे, ये अभी तो जांच का विषय है। लेकिन जहां पर ये कैमरे चोरी हुए उसके ठीक सामने प्राइमरी स्कूल खताड़ी है और टंकियां हैं जहां पे नशेड़ी गंजेड़ी जमा होते हैं। तो ये जो सीसीटीवी कैमरा है वास्तव में ये नशेड़ियों के आंखों का कांटा तो लाजमी है। तो ये टंकी के नीचे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रात को भीड़ लगती है। तो यहाँ के लोकल लोग, हमने उनके इंटरव्यू लिए, उनसे बात की तो पता लगा कि यहाँ रात को 8 बजे के बाद नशेड़ी घूमते रहते हैं। हालांकि जब से शिकायत हुई है तब से पुलिस वाले यहाँ पे आ रहे हैं, जांच कर रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस तरह की गश्ती नहीं की गई थी। तो ये कोटद्वार रोड जो बहुत खूबसूरत रोड मानी जाती है, यहाँ पे चोरियां बढ़ गई हैं जब से सीसीटीवी कैमरा नदारद है। तो पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए। फिलहाल मदन जोशी जी का इंटरव्यू देखिए और बाकी लोगों का भी इंटरव्यू देखिए। हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये घटनाएं हो। मेरे रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल कोटद्वार रोड सबसे मुख्य रोड मानी जाती है। इस रोड पे चोरियां डकैतियां नहीं होती शायद, है ना, लेकिन इस रोड पे छेड़छाड़ की संभावना है। अभी कुछ दिनों पहले एक औरत की चैन चोरी हुई है। हमारे सामने मौजूद है मदन जोशी जी। मदन जोशी जी जो विधायक प्रतिनिधि भी हैं। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर पहले आप यहाँ आइए कैमरे की दिशा में। देखिए ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, मुझे ये जानना है कि रामनगर में जो भी ये वीडियो देख पा रहा है, हम लोग अतिक्रमण पर एक सीरीज चला रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है रामनगर में विधायक निधि से कुल कितने कैमरे लगे, अब कुल कितने काम कर रहे हैं और कुल कितने चोरी हो गए, और कोतवाल साहब किसमें क्या बयान है वो भी मैं आपको लूँगा। फिलहाल मदन जोशी जी मुझे जानना है कि जिस जगह मौजूद है, आपने ये कहा कि सबसे पहले कैमरे यहाँ लगाए गए थे। देखिए पूरे रामनगर विधानसभा में माननीय विधायक देवान सिंह बिष्ट जी की ओर से 56 कैमरे लगे हुए हैं और ये पुलिस की तीसरी आंख है जो काम करती है। जितने भी अपराध या क्राइम होते हैं उसमें ये पुलिस के लिए मददगार है। इसी को रामनगर विधानसभा की लोगों की सुरक्षा की दृष्टि के लिए हमने ये कैमरे लगाए थे। और ये जो सामने कैमरा लगा हुआ है, इससे पहले अभी हम जब विधानसभा सत्र था, हम पे फ़ोन आया यहाँ के लोगों का कि कैमरों का मुंह मोड़ दिया जा रहा है, कभी ऊपर को कभी नीचे को। इसकी काफ़ी समय से शिकायत आई, कुछ पत्रकार लोग भी शिकायत कर रहे थे। और उसके बाद कुछ घटनाएं हुई हैं और कुछ
जो है किसी महिला की चैन झपटी, उसके बाद किसी का मोबाइल छीना गया। तो उसको लेके शिकायत आई, तो हम एक दिन विधायक जी से मैंने इस बात को रखा कि लोगों की शिकायत आ रही है। विधायक जी ने रामनगर कोतवाली का निरीक्षण किया और हम तत्काल निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां देखा 54 में से विधायक निधि से केवल 18 कैमरे ही चल रहे थे, बाकी सारे कैमरे बंद थे। 54 कैमरे 56 कैमरे टोटल 56 कैमरों में से 18 कैमरे चल रहे थे और बाकी कैमरे, क्योंकि ये सारे कैमरे कोतवाली में टच हैं। ये पूरा देखिए इस बात को गौर से सुनिएगा आप लोग, टोटल 56 कैमरे और उन 56 कैमरों में से सिर्फ 18 काम कर रहे थे। इसकी तस्दीक कौन करेगा? मतलब कैसे पता आपको कि 18 काम कर रहे थे? क्योंकि इनकी कोतवाली में पूरी सीडी लगी हुई है, उसमें साफ जो कैमरा खुला होता है उसका पूरा उसमें दिखता है, जो नहीं होता उसमें नो लिंक लिखा हुआ आता है। तो हमने नो लिंक पूरा काउंट किया तो वो सारे 18 ही चल रहे थे, बाकी सब में नो लिंक था। कहीं ना कहीं तार कहीं से हटा हुआ, कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई दिक्कत थी। उसकी मेंटेनेंस के लिए हमने विधायक जी ने 1 लाख रुपया, पूरे देहरादून में रामनगर ऐसी विधानसभा है जहाँ माननीय विधायक जी मेंटेनेंस के लिए पैसा देते हैं, और भी विधानसभा है, लेकिन रामनगर की सुरक्षा के लिए, यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा ग्राउंड बना है, बच्चे फुटबॉल भी खेल रहे हैं, इनकी सुरक्षा भी है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो नशेड़ी हैं, जो इंजेक्शन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें होश तो रहता नहीं है, लेकिन इन लोगों की वजह से सब लोगों को खतरा बना हुआ है। बार बार इस फील्ड की तारीफ होती है, यहाँ से बच्चे निकलें, स्पोर्ट्स में निकलें, अच्छे यहाँ के बच्चे निकलें, लेकिन सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये मेहनत को जो नशेड़ी लोग हैं ये बिल्कुल अंकुश लगा रहे हैं। जिस दिन हमने कोतवाल साहब से कहा उसके बाद से लगातार नशेड़ी पकड़े जा रहे हैं और लगातार हम जेल भेज रहे हैं। और मेरा ये कहना है, यहाँ जितने भी लोग ये नशा कर रहे हैं इनको हम किसी को बख्शेंगे नहीं और इनको सबको जेल भेजेंगे। यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, अगर इनमें से भी कोई होगा ये सुन लें कि मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई भी नशा करता हो ये छोड़ दे, नहीं तो हम किसी को बख्शने वाले नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें किसी महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, किसी महिलाओं के साथ बदतमीजी और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए। और हमने कोतवाली में कोतवाल साहब से जो वहाँ पर एसआई थे उन पर विधायक ने नाराजगी व्यक्त की, तत्काल इनको लगाया जाए। तो कोतवाल साहब ने ये कहा कि अभी कोई वहाँ पर कैमरा चोरी नहीं हुआ, तो इसका निरीक्षण हो रहा है और जिसने ये कैमरा चोरी किया है तो उसको तत्काल गिरफ्तार भी किया जाएगा। पुलिस इसकी पूरी कॉम्बिंग कर रही है क्योंकि ये सुरक्षा के लिए लगे जो भी। एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि जिस जगह में अभी खड़े हैं, मैं देखो मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह है जहाँ पर कैमरे चोरी हुए हैं, यानी यहाँ पे 2 कैमरे चोरी हो चुके हैं, लेकिन कोतवाल साहब कह रहे हैं कि कैमरे चोरी नहीं हुए हैं। अभी उन्होंने, जब मेरी बात हुई थी उन्होंने मुझसे कहा कि कैमरे चोरी नहीं है। जब आप यहाँ मौके पर आए, आपने बुलाया कि इंटरव्यू लेना है, तो मौके पर हम खड़े हैं तो अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो मैंने भी कोतवाल साहब को 2 बार फ़ोन किया, अभी बात हो नहीं पाई है। उनका जब फ़ोन आएगा तो मैं उनसे फिर बताऊँगा कि वास्तव में वहाँ पर हम पहुँचे थे आज तो वहाँ पर कैमरे नहीं थे। तो ये दिख रहा है कि कैमरे नहीं थे। तो मेरा कहना यह है कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अभी जो महिला की जो चैन छीनी है वो उसने भी FIR थाने में लिखाई हुई है। इस कैमरे हटने के बाद 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। देखिए आज है 6 जुलाई है, 6 जुलाई 2022 शाम को लगभग 6:30 के आसपास बजा हुआ है। मैं मदन जोशी का इंटरव्यू ले रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो कैमरे हैं ये लगभग कब गायब हो गए, कब चोरी हुए, कुछ अंदाजा है, आइडिया? इसको कम से कम जो इन्होंने पहले ही इसको जो लोगों की शिकायत आ रही थी तो इनको घुमाने का प्रयास तो पहले ही कर दिया था, लेकिन हमसे हफ्ते 10 दिन हो गया है ये कैमरा गायब हुए। जो हमें जो खबर आई थी 3-4 दिन पहले हम कोतवाली गए थे। देखिए हफ्ते 10 दिन पहले कैमरे गायब हैं, यहाँ से चोरी हुए हैं, लापता हुए हैं, क्या हुए उसके बारे में जानकारी नहीं है। कोतवाल साहब ने ये कहा है पहले कि चोरी नहीं हुए हैं। मेरा ये कहना है कि क्या रामनगर की पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है? क्या वो लगातार मॉनिटरिंग नहीं करता है? क्या वो नहीं देखता है कि जो कोतवाली में लगे हुए CCTV जहाँ पे देखा जाता है? अच्छा, यहाँ पे कुछ लोकल लोग भी हैं इस इलाके में, ये बगल में खताड़ी क्षेत्र पड़ता है, हमारे कुछ लोकल लोग भी उनसे पूछने जानने की कोशिश करूँगा। आप यहीं रहते हैं भाई साहब? आपका शुभ नाम? आ जाओ, आओ ना, क्या नाम है आपका? शाकिर हुसैन। शाकिर हुसैन। सर उम्र क्या है आपकी? 18 साल। शाकिर हुसैन जी, आपके इलाके के कैमरे गायब हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके बारे में तो कुछ कहना नहीं है, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पे लंगूर आया था, उस पर बैठा नहीं वो, हाँ। तो यहाँ कैमरे नीचे को गिर गए, वो मतलब लटक गए, हाँ। खंबे से नीचे को, हाँ। बस इतना ही देखा। लटकते हुए देखा था आपने? बस। कितनी समय पुरानी बात है ये? कम से कम 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो गए। जी सर। देखिए लगभग 2 हफ्ते पहले कैमरे लटके हुए मिले, यानी कि उनका लिंक टूट चुका था। अब कोतवाल साहब का बयान इस पर क्या आता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हम इंटरव्यू ले चुके हैं कि यहाँ पे 2 हफ्ते पहले ये लटके हुए मिले। शाकिर जी, ये बताइए कि आप इस इलाके में रहते हैं, अभी जोशी जी ने ये बात बोली कि यहाँ पे नशेड़ी गंजेड़ी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्या वास्तव में इस क्षेत्र में ये देखने को मिलता है? हाँ हाँ, सब है। रात को आना आप इस फील्ड में,
अच्छा, जी रात को मिलेंगे, सब मिलेंगे, A to Z सब। A to Z मिलेंगे। सब तो कभी जैसे तुम पड़ोसी हो, तुमने रोकने टोकने की कोशिश नहीं करी अरे मेरा ग्रुप में? वो सामने है, वहाँ सब में गाली बकते रहते हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अकेला क्या कर सकता हूँ अच्छा, मैं? जो वो लोग हैं नशेड़ी, वो किस इलाके के लोग हैं? इसी इलाके के हैं? वो इसी इलाके के हैं, इसी बस्ती के हैं। वो कुछ गेट पे गए हैं, कुछ टीले पे गए हैं, कुछ नहर पे गए हैं, कुछ गुलागट्टी गए हैं, कुछ बम्बा घेर गए हैं। अच्छा, ये जो स्कूल है, ये मोदी जोशी जी, ये कौन सा स्कूल है? ये है हमारा जो प्राइमरी स्कूल है, ये खताड़ी का। हाँ, ये खताड़ी का प्राइमरी स्कूल है हमारा। अच्छा, ये खताड़ी का प्राइमरी स्कूल है। इस प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे ताज्जुब हो रहा है, यहाँ रोज बैठते हैं नशेड़ी गंजेड़ी? जी रोज रात को। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इस जहाँ ये बता रहे, स्कूल के ठीक सामने एक पुलिस चौकी भी बनाई गई है। इस पुलिस चौकी में मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा, और बड़ी शर्म की बात है पुलिस प्रशासन के लिए कि आपकी आंखों के सामने, नाक के नीचे की बात नहीं कर रहा मैं, आपकी आंखों के सामने नशेड़ी गंजेड़ी बैठे हुए हैं। जिम्मेदार बच्चे, जिम्मेदार नागरिक देख रहे हैं, आपकी नजरों में वो नहीं पड़ रहे हैं। अच्छा, लगभग ये जो बैठे रहते हैं नशेड़ी गंजेड़ी, कितनी देर तक बैठे रहते होंगे? ये तो 11 10 बजे तक बैठे रहते हैं। तो कभी आपको लगा नहीं कि पुलिस कर क्या रही है, पुलिस देख क्यों नहीं रही है? आती है, जब आती है तो भाग जाती हैं सब यहाँ पे। अब तो और ज्यादा सख्ती कर दी। अच्छा, रोज आ रही है, 1 घंटे 2 घंटे बाद डेली आ जा रही है यहाँ को। पुलिस आ रही है आजकल यहाँ हाँ हाँ, डेली आ रही है अब। उनको कि कोटदा रोड में लगातार कॉम्बिंग करें। जब हम निरीक्षण करने गए थे, कोतवाल साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था हम इसकी कॉम्बिंग कराएंगे रात को। तो अभी 2-3 दिन से इन्होंने जो है 3-4 दिन से इन्होंने आना शुरू किया होगा यहाँ, जो कैमरा हुआ है ना। देखिए, दरअसल जो रामनगर के दैनिक जागरण के एक पत्रकार हैं और बहुत संवेदनशील पत्रकार हैं और ईमानदार पत्रकार माने जाते हैं, रामनगर की खबरों को बहुत जो कि जनहित की खबरें होती हैं उन्हें दिखाते हैं। उन्होंने ये खबर डाली थी, मैं ये लिंक आप देख पा रहे होंगे कि त्रिलोक रावत जी ने खबर डाली कि यहाँ के कैमरे चोरी हुए थे, और उस पर उन्होंने खबर डाली है। कोतवाल जी का क्या बात रहती है, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। हमारे सामने और भी एक नागरिक है। सर आइए सर। सर, आपका शुभ नाम? रशीद है साहब मेरा नाम। सॉरी, रशीद जी, आप यहीं रहते हैं? जी मैं तो अंदर रहता हूँ। तो सर, लेकिन जैसे ये बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पे नशेड़ी गंजेड़ी बैठे रहते हैं, आपको लगता है कि ऐसे सीन है? हाँ ये बात है। तो ये किधर के आसपास के लोग हैं ये? यही के हैं साहब, बस्ती के लोकल के ही लोग हैं? हाँ, कुछ टेले गए, बम्बा घेर गए। अच्छा, जो नशा है, किस टाइप का नशा करते हैं लोग? सभी रंग का नशा होता है साहब यहाँ तो। इंजेक्शन का ज़्यादा नशा करते हैं। इंजेक्शन का ज़्यादा नशा होता है। देखिए, पूरे उत्तराखंड में इंजेक्शन का नशा तो बर्बाद कर रहा है उत्तराखंड को, ठीक है। रामनगर सबसे ज्यादा बर्बाद, जितने भी हमारे मैदानी क्षेत्र जो पहाड़ों को जोड़ रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैजी है सर। फैजी है जी। फैजी, आप कहाँ रहते हो? मैं यहाँ रहता हूँ नीचे। तो फैजी, जब ये लोग नशेड़ी गंजेड़ी यहाँ करते हैं तो आपको डर लगता है? क्योंकि नशेड़ी गंजेड़ी तो चोरी भी करते हैं, है ना, उनको तो लड़कियां भी छेड़नी है, सब कुछ करना है उनको। तो लगता नहीं आपकी तो माताएं बहनें होंगी आसपास के इलाके में, तो कभी आप ग्रुप में आप कभी गए नहीं भैया समझाने के लिए? रात में झगड़ते भी हैं, यहाँ पर झगड़ भी देते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। यहाँ दुकान है एक कबाड़ की, वहाँ से बोतल भी उठाकर मार देते हैं किसी के भी वो। हाँ, नशे में। देखिए, कितनी बड़ी बात है ये, यानी हमारे रामनगर के युवा लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मुझे लगता है कि हम लोग को, मैं आपको पूरा ये वीडियो दिखाऊंगा यहाँ पे खताड़ी में। आपका ना फैज, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र है 22 साल की। 22 साल की। आप क्या करते हो? मैं पेंट्री का काम करता हूँ। देखिए, हमारे 22 साल के फैजी जब इतने जागरूक हो सकते हैं। एक सेकंड। हाँ, ये देखिए, ये कुछ बच्चे हैं हमारे पास। हाँ, अच्छा, क्या बोल रहे बच्चे? कैमरे कहाँ रखे? अंदर है कैमरे में रखे? लंगूर ने कैमरे अंदर रख दिए? अच्छा, बच्चों कहाँ पर है कैमरे? लेकर आओ। अच्छा, चलो उसको अभी है, अभी जोशी जी हैं यहाँ पे, बात करते हैं। देखिए, अभी हमें यहाँ बच्चे मिले हैं, बहुत सारे बच्चे खेलते मासूम से, और लोग क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे। इन्होंने बताया कि जो कैमरे हैं वो लंगूर ने गिरा दिए थे, तो इन बच्चों ने अभी वो कमरे के अंदर रखे हुए हैं। अभी मदन जोशी जी ने बताया था कि कोतवाल साहब ने ये कहा था कि कैमरे चोरी नहीं हुए हैं, कोई गायब नहीं हुआ है, उसका लिंक नहीं मिल रहा है। कुल 56 कैमरे हैं, और 56 कैमरों में से सिर्फ 18 काम कर रहे हैं। तो रामनगर की पुलिस क्या कर रही है? मुझे लगता है कि एसडीएम और डीएम को भी अपनी पुलिस को, अपने नैनीताल जिले की रामनगर तहसील रामनगर की पुलिस को समझाना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। हमारे सामने एक व्यक्ति मौजूद है जिनसे इस सीसीटीवी से उनके घर में चोरी हुई, उस चोर को पकड़ने की बड़ी। सर, अरुण जी आइए, सर अरुण जी आइए सर। अरुण जी, ये अरुण जी हैं, इनके घर। अच्छा, देखिए ये देखिए अभी एक कहाँ कैमरे दिख रहे हैं? वाओ, देखिए ये देखिए, लंगूर नहीं तोड़े हैं, और ये बच्चे भी दिखा रहे हैं। लाइव मिला है आपको, बहुत बड़ी बात है। देखो, ये हमको अभी मिला है, और सीसीटीवी यहाँ मिले हुए हैं। तो ये भी हम मदन जोशी जी के कार में रखवाएंगे इसको, और कोतवाल जी को बताएंगे। अच्छा, हाँ,
देखिए फिलहाल अभी ये कैमरे मिले, दिखाओ वाह। देखिए ये थोड़ा सा देखिए ये 2 कैमरे अभी मिले हैं और इन कैमरों के बारे में कहा गया था कि चोरी हो गए, पर यहाँ के बच्चों ने बताया कि ये लंगूर ने तोड़े और ये कमरे के अंदर रखे हुए थे। फिलहाल कोतवाल साहब को भी ये पता नहीं था कि ये यहाँ से गायब हो चुके हैं। ये बड़ी मुझे कोतवाल साहब से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। अच्छा अरुण जी आपसे मैं, हाँ एक जोशी जी के घर में रख दीजिए इसको, ये काम आएंगे संभालने के लिए। देखिए मैं एक बार में रखे जा रहे हैं, देखो भैया रख दो जरा, कार में रख दीजिए आप ये। देखिए ये अनिकेत कोतवाल की रोड है और यहाँ से सीसीटीवी गायब हो गए थे, वो मिल चुके हैं। और फिलहाल हाँ जी अरुण जी आओ एक सेकंड। हाँ अरुण सर यहाँ आइए। अरुण जी मुझे जानना है कि इन सीसीटीवी होने से क्या फायदे हुए हैं आपको? देखो मुझे ये फायदा हुआ, साल भर पहले मेरे घर पे चोरी हुई थी। हाँ। इन कैमरों की मदद से चोर तक हम पहुंचे और पुलिस प्रशासन ने पकड़ा और जो भी कार्रवाई करनी थी वो करी। अच्छा ठीक है, यानी अगर सीसीटीवी नहीं होते चोर नहीं पकड़े जाते? नहीं पकड़े जाते, क्योंकि जिस चोर जो मेरा मकान बन रहा था और जिसमें माल रख के गाड़ी से चोरी की गई, वो गाड़ी इसी कैमरे में आई और वो पकड़ी गई। देखिए यानी अरुण जी आप जिम्मेदार नागरिक हैं यहाँ पे, तो सीसीटीवी होने के क्या फायदे होते हैं? तो मुझे लगता है कि रामनगर में हालांकि लोग अपने विधायक से बड़े नाराज हैं, भाजपा सरकार से नाराज हैं कि लाइट बढ़ी जा रही है आजकल रामनगर में, उस पर भी चर्चा करेंगे विधायक साहब से। लेकिन रामनगर में कैमरे होने के क्या फायदे हैं? अरुण जी एक उसका हस्ताक्षर है, उदाहरण है। अगर ये नहीं होते शायद ये नहीं पता चल पाता कि 9 के चोर पकड़े जाते। फिलहाल यहाँ इस खताड़ी के कई बच्चे यहाँ आए हैं और ये बताएंगे हमको कि इससे और क्या फायदे हैं। अच्छा और भी अंकल आइए सर, अंकल जी हम आइए सर। अंकल जी ये बताइए आप इस इलाके में रहते हैं? इसी इलाके में रहते हैं, खताड़ी में। अच्छा क्या यहाँ पे चोरियाँ नशेड़ी गंजड़ी आते हैं? नशेड़े तो आते हैं मगर ये चोरियां हो गई यहाँ पर 2, एक कल हुई है लाला के चक्के वाले के वहाँ, एक नाई के वहाँ हुई चोरी। अच्छा अगर कैमरे चालू होते पकड़े जाते हो? पकड़े जाते, कैमरे वहाँ भी नहीं है, कैमरे वहाँ भी नहीं है। देखिए रामनगर में सीसीटीवी होने की कितनी आवश्यकता है। अभी मदन जोशी जी स्पष्ट कर रहे थे कि से पूरे उत्तराखंड में दीवान सिंह जी एकमात्र से विधायक हैं जो मेंटेनेंस का अलग से विधायक निधि से पैसा दे रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि रामनगर को सुरक्षित रखना है, ये विधायक जी का पहले से प्रयास रहा है। अलग से हर साल पैसा जा रहा है और इस बार भी एस्टीमेट कोतवाल साहब ने बनाया है, फिर देंगे। जो कैमरे जहाँ नहीं है हम और जगहों पे लगाएंगे कि रामनगर को हमने सुरक्षा प्रदान करनी है, रामनगर की सुरक्षा, कोई ऐसी चोरी ना हो। और जितने भी नशेड़ी हैं सबको हम लगातार, पुलिस प्रशासन जेल भी भेज रहा है और हमारा प्रयास है अगर कोई भी काम सही से नहीं करता है तो हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। ये विधायक से मेरी वार्ता हुई है, अगर कोई भी इस सुरक्षा के मामले में ढील देगा, कोई भी पुलिस प्रशासन का अधिकारी हो, तो उसके खिलाफ जरूर शिकायत की जाएगी। धन्यवाद आपका। सर ये जानना है कि जब यहाँ नशेड़ी गंजेड़ी रहते हैं, आप बुजुर्ग लग रहे हैं, रामनगर के पुराने वरिष्ठ नागरिक हैं, क्या आपने कभी रोकने की, समाज को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करी कि भैया ये क्या हो रहा है इस इलाके में? शिक्षा का मंदिर है सामने। मैं तो आम तोड़ रहा हूँ इस टाइम। अच्छा। कंचनपुर छोई तोड़ का आया हूँ, इसमें कब्रिस्तान में तोड़ा, ईदगाह में तोड़ा हूँ। अच्छा। कि मतलब अभी कल खाली हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, देखो चेयर भी लग रही है। अच्छा हाँ जी आप बताइए। सर यहाँ पे फुटबॉल खेली जाती है बच्चों की। हाँ एक बार नशाखोरी के चक्कर में हमने यहाँ पे जुलूस भी निकाला था, मगर नशाखोरी यहाँ पे कम नहीं हो रही है, पुलिस यहाँ पे देखा वाली बिल्कुल नहीं कर रही। आपका शुभ नाम? ये तस्लीम नाम है मेरा घर यहीं ग्राउंड के पास में ही है। देखिए तस्लीम जी का घर ग्राउंड के नजदीक है और वो परेशान है कि यहाँ नशाखोरी हो रही है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं ही जानना चाहता हूँ, हालांकि मदन जोशी जी ने 4 दिन पहले जब गए कोतवाली तो लगातार राउंड हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नशेड़ी गंजेड़ी इस क्षेत्र में बैठे हुए हैं। क्या रात को यहाँ पर कोई महिला, कोई लड़की, कोई बच्चा, कोई सब आदमी निकल सकता है? बिल्कुल नहीं। उसके साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो क्या रामनगर का पुलिस प्रशासन बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? ये मेरा पुलिस प्रशासन से सवाल है और रामनगर की जागरूक जनता से कि वो अपनी पुलिस से सवाल करे। और सर आप लोगों से बिना निवेदन है कि आप लोग धरना क्यों नहीं देते कि भैया पुलिस जाओ और ये क्या कर रहे हो? धरना का एक बार हमने जुलूस निकाला था, कुछ हुआ ही नहीं। कब की बात है? अभी ये फुटबॉल खेली गई थी। अभी कितना टाइम हो किस गया? टाइम फुटबॉल किस टाइम चली थी? 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने ऑल इंडिया 4 महीने पहले जुलूस निकाला गया था पुलिस के। अच्छा ऑल इंडिया टूर्नामेंट हुआ था यहाँ पे, तब हमने जुलूस निकाला था यहाँ पे। इसके खिलाफ बाजार में भी सब में घूमे थे हम। बाहर की टीमें आई हुई थी, ऑल इंडिया टूर्नामेंट था वो, बाहर की टीमें भी थी उसमें। बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही, कैमरे मिल चुके हैं, लेकिन क्या रामनगर की पुलिस जागरूक होगी?
अभी कोतवाल साहब के बयान लेने की हम कोशिश करेंगे। कैमरे मिले देखिए ये तो आपका ठीक है, बिंदास बोल का धन्यवाद कि ये पता नहीं था कि अचानक ही कि ऐसी स्थिति होगी कि अचानक ऐसी स्थिति होगी कि कैमरे भी मिल जाएंगे, क्योंकि आपको लगातार 2 बार फोन आए इंटरव्यू लेना। इंटरव्यू में कल भी आप मैं नैनीताल चला गया था, लेकिन आज ऐसा हुआ कि इतनी भीड़ यहाँ पर खताड़ी में हो गई और बाइट लेते लेते कैमरे मिल गए। चले, बहुत धन्यवाद आपका रवि के बिंदास बोल की साधुवाद दे रहे हैं। नशे के ज़्यादा थोड़ा सा कारोबार है यहाँ, नशे के कारोबार करी जाए ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोग भी ये नशे के ज़्यादा कारोबार की जाए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा। क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन। देखो सद्दाम हुसैन है, सद्दाम हुसैन कह रहे हैं कि टंकियों में भी कैमरे लगने चाहिए। देखिए यहाँ के जो युवा हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे टंकियों में कैमरे लगे, क्योंकि वास्तव में ये क्षेत्र नशेड़ी गंजेड़ियों का केंद्र बनता जा रहा है, जो रामनगर में बड़े हादसे को दावत दे रहा है। क्योंकि नशे के जो कारोबार होते हैं वो टंकियों के अंदर ज़्यादातर होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम दिखाएंगे शहर कोतवाल जी का इंटरव्यू, आखिर उनका पक्ष भी आपको सुनना चाहिए। फिलहाल ये स्कूल है जहां नशेड़ियों का मजमा लगता है और हर शहरी खताड़ी जो मुस्लिम बहुल इलाका है वो परेशान है इन नशेड़ियों से। तो क्या इन पे लगाम लगेगी? क्या पुलिस प्रशासन चेतेगा? क्या इस टंकी के नीचे जो नशेड़ी जमा होते हैं क्या उनसे निजात मिलेगी यहाँ के लोगों को? ये तो पुलिस प्रशासन तय करेगा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। अगर आप यहाँ तक आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें, ताकि इस सुंदर सी जगह में कभी भी नशेड़ियों गुजरों का मजमा ना लगे और पुलिस प्रशासन चौकस रहे, उसका डर बना रहे। धन्यवाद।